जब हमारे भगवान ने, जब ठाकुर जी ने जब मोहिनी अवतार लियो, सुनो है ना मोहिनी अवतार, भगवान ने मोहिनी अवतार लियो समुद्र मंथन में। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी अवतार लियो तो वह मोहिनी अवतार इतनो सुंदर हो, इतनो सुंदर है भगवान का वो मोहिनी अवतार के जहां जहां देवता ने देखो, 3300 करोड़ देवी देवता ने जितने भी देखो वो सब इतनो देख के नहीं आकर्षित है कि इतनो आकर्षित भय, इतने आकर्षित भय के शास्त्र में लिख रही है कि सब देवतान के मन में जितने वहां पे देवता है, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे यम, वरुण, कुबेर, जो भी देवता है, सबन के मन में वह मोहिनी रूप देख के नहीं ऐसो भाव जागृत भयो सबन के मन में कि इतनी सुंदर है ये मोहिनी कि काश जी हमारी गृहिणी बन जाए, काश जी हमारी पत्नी बन जाए। सुनियो ध्यान से, सबके मन में जी बात जगी, सबके मन में जी बात आई, क्योंकि ठाकुर जी को वो रूप, मोहिनी रूप इतना ज्यादा सुंदर हो, इतना ज्यादा सुंदर कि सबके मन में एक ही बात आई। अब ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात जाने, तो समझ गए सब उनकी मन की बात के सबकी सब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। परंतु मही सूर्यदेव विराजमान है, सूर्यदेव के मन में अंदर ही अंदर जो भाव चल रहा है ना, वो बड़ो अद्भुत भाव चल रहे हो। सूर्यदेव के मन में जी भाव आ रहे हो कि इतनी सुंदर ठाकुर जी को ये रूप है, इतना अद्भुत ये ठाकुर जी को मोहिनी रूप है, ये अगर ठाकुर जी को ये मोहिनी रूप अगर मोए पुत्री रूप में, बेटी के रूप में प्राप्त है जाए तो मेरो तो जीवन धन्य है जाएगा। एकमात्र सूर्य देव के मन में जी बात चल रही और बाकी सबरे देवता के मन में बस एक ही बात कि पत्नी बन जाए। भगवान मोहिनी ने एक देवता की तरफ नजर उठा के ना देखी, लेकिन जैसे सूर्य देव के मन में जी बात आई, जैसे ही सूर्य देव की तरफ अपनी भ्रुकुटी घुमाए के निया, मानो कछु पलन में ही सबरी बात कर ली। हमारे ठाकुर जी मोहिनी अवतार में सूर्य देवते बोले, क्या सोच रहे हो? बोले प्रभु आप तो जानो, अगर कृपा आपकी है जाए तो नेक हमारो जीवन धन्य है जाए। अच्छा, पुत्री रूप में चाहो आप हमें? बोले हाँ प्रभु। सुनो, जे सबरे तो कहा सोच रहे हैं, पतो नहीं, छोड़ो इनकी बात। आप पुत्री रूप में चाह रहे हो, पर एक बात बताए थी, पुत्र रूप में प्राप्त करनो तो चल जाए, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, पर पुत्र रूप में हमारो आनो बहुत बड़ी बात है। हाँ, छोटी मोटी बात ना है, क्योंकि हम ऐसे ही पुत्री रूप ना लेंगे। हाँ प्रभु, वो तो आपकी लीला है, आपकी कृपा है, अगर हमारे जीवन पे है जाएगी तो हम धन्य है जाएंगे। वो सब तो बात सही है, पर आपकी ये जो इच्छा, जो अभिलाषा है ना, पुत्री रूप में प्राप्त करवे की जी असाधारण है, साधारण बात ना है। और आपको या के काजे बहुत सारो तप करनो पड़ेगा, बहुत सारो भजन करनो पड़ेगा, तब हम आपके यहाँ पे आवे की सोच सकें। हाँ, बहुत सारो करना है। मैं अभी बैठ रहा हूं,
मैं तो अभी तो भजन कर रहा हूं, मैं तो अभी तो तप कर रहा हूं, पर आपको आना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। तो पता है वो सूर्य देव ही वृषभानु बन के आए। हाँ, हमारे राधिका जी के पिताजी बाबा वृषभानु जी सूर्य देव के अवतार हैं। अब सूर्य देव को पहले सुचंद्र रूप में जन्म लेना पड़ो, सूर्य देव के रूप में तप करो, सुचंद्र के रूप में तप करो, तप करके फिर वृषभानु रूप में आए, वृषभानु रूप में तप करो। बेचारे कितनो कितनो तप कर रहे हैं, पर ठाकुर जी तो कृपा ही ना कर रहे। वृषभानु जी ने सोची हमें लगे कि अभी 2-4 जन्म और लेने पड़ेंगे, एक काम करें, थोड़ो ने कछु संपर्क बना में। ब्रह्मा जी बोले हाँ जी। बोले सुनो ने आपसे एक बात करनी है। बोले हाँ बोलो। हमारो एक काम होना बाकी है, आपकी अगर कृपा है जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बोले कहा? बोले हमारी और ठाकुर जी की कछु आपस में बातचीत भई, वो बातचीत पूरी ना है पा रही, तो नेक आप कृपा करो, नेक आप उनते नेक बातें सरकाए दो। बोले कहा? बोले उनने हमते कही के पुत्री रूप में आएंगे, पर आए ना है अभी तक। अच्छा तो हमारे कहते कैसे आ जाएंगे? बोले नहीं, हम न्यो ना कह रहे कि आपके कहते आएंगे, न्यो मत सोचियो, बस आप तो जाएगी नहीं, या बातें उनसे कह दो। अच्छा ठीक है। अब देखो, अब आपने हमको बीच में लियो है, तो हमारी जिम्मेदारी बने कि हम अपनो काम पूरी जिम्मेदारी के संग निभा में। चलो कोई बात नहीं। प्रभु भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रह्मा जी गए और जाके बोले प्रभु बेचारे तप करते करते बहुत उम्र बीत गई, बहुत सारी उम्र निकल गई है, उन पे ने कृपा कर दो। भगवान बोले कौन पे? बोले वो वृषभानु जी जो अब बने का है। वृषभानु जी तो हमें क्या करना है? अरे प्रभु आप सबका छूट। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, सच्ची में हम तो भूल गए। ब्रह्मा जी आपने बढ़िया करो आए कि नहीं, हमें याद दिवा दे। हाँ चलो ठीक है, हाँ हमें उनके नाम पे पुत्री रूप में पहुंचना है ना। हाँ तो ठीक है अब समझ गए, हमें याद आ गई, अब हम उनके नाम पे पुत्री रूप में पहुंचेंगे। बोले तो फिर कृपा करोगे तो ने को हम पे वो कृपा करियो। बोले चौना करेंगे, आपको पता ही है आपको क्या करना, जाओ जाए कि नहीं तैयार रह जाओ। बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी आए और आके ब्रज में ब्रह्माचल पर्वत बनकर विराजमान हो गए। जब ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर हमारी राधा रानी को, हमारी वृषभानु लाडली को महल है। वो बरसानो जो धाम है ना, वो बरसाने धाम में जो पहाड़ पर्वत है ना, वो ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्मा जी ने वहां विराजमान है केनिया और अपने ऊपर राधा जी की कृपा लाई। हमारे ब्रज में 3 पर्वत हैं और तीनों को रूप है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों को रूप। ब्रह्मा जी को रूप ब्रह्माचल पर्वत बरसाने वालों, शंकर जी को रूप नंदगांव को पर्वत जो नंद महल नंद बाबा को बन रहे हैं, और विष्णु को रूप हमारे गोवर्धन गिरिराज जी। ये 3 पर्वत हैं, तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश विद्यमान है, विराजमान है। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने आई बात पुत्री रूप बन के निया जानो। भगवान श्री कृष्ण असमंजस में पड़ गए, बड़ी चिंता में पड़ गए। बोले एक बात मैंने बहु समय जब मोहिनी अवतार लियो तब मैंने ये बात सोची, और अब मेरे मन में जी बात चल रही है
कि जब मैंने वो मोहिनी रूप धारण करो तो वो इतना सुंदर हो कि सवरे की सवरे देवता देख देख के मेरे मोहिनी रूप है और अपने मन में कैसी कैसी भावना पैदा कर लिए। खैर बुई रूप अब जब हम दोबारा लेंगे तो फिर लोगन के मन में हमारे प्रति कहा भावना आवेगी। तो अब हमें जो अपनो रूप धारण करनो है ना, अब हमें जो अपनो रूप लेनो है, वो रूप हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना अद्भुत होना चाहिए जहाँ रूप है देख के न काऊ भी इंसान के मन में, काऊ भी देवता के मन में, काऊ के भी मन में गलत भावना नहीं आवे और केवल एक ही भावना आवे और वो आवे निस्वार्थ प्रेम की भावना। केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम की भावना, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। आज हम काउते प्रेम करें तो हमारे मन में कछु ना कछु इच्छा होवे, कछु ना कछु भावना होवे कि हम याते प्रेम कर रहे हैं, हमें याते जी चाहिए। लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम है वो प्रेम तो इतना अद्भुत है कि बाकी काजे रूप ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि चाहे देखते ही भगवान श्री कृष्ण यह बातें विचार कर रहे हैं कि जा रूप देखते ही सामने वाले के अंदर केवल और केवल भक्ति जागृत हो, केवल भक्ति जागृत हो। आजकल के युवा हमारे राधा जी और कन्हैया को देख के निया मन में जाने कहा कहा सोचें, कहा कहा बोलें, उनके प्रति कहा कहा कह दें मैं, लेकिन ना, हमारी राधा जी और हमारे कन्हैया वो स्वरूप ना है जो आजकल के युवा सोचें। स्वरूप कितना अद्भुत है राधा जी को कि भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे कन्हैया ने मन में विचार करो कि मुझे ऐसो रूप धारण करनो तो वो ऐसो रूप मैं कैसे बनाऊं। अपने गोलोक धाम में विचरण कर रहे, विचरण करते करते सामने एक बड़ी सुंदर मणि, वह मणि में अपने आप को देखो, अपने चेहरा को देखो और देख के थोड़े से शर्मा गए। हाँ, जय मारे ठाकुर जी को आईनो ना दिखा में, हाँ बस एक ही बार दिखा में, जब पूरी तरह से ठाकुर जी ने तैयार कर देना मंदिर में तो ने एक झलक दिखा में कि देख लो, बस फिर हटा दें आईने। क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि अपने आप को आईने में देख के नहीं अपने ही रूप पे मोहिते जाए कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, अपने ही रूप पे देख के नहीं मोहिते जा में। तो जा मारे भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार करो और अपने आप को आईने में देखते ही उनके मन में भाव जागृत है गो, भाव पैदा है गो कि हाँ अब मुझे अपनी लीला करनी है। तो हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कन्हैया ने कहा करो, एक प्रतिबिंब एक आईने के सामने बैठे, ध्यान दियो, एक आईने के सामने बैठे। आईना कायते के में जो हमें हमारी सत्यता दिखावे, मिरर आईनो कायते के में जो हमें हमारी सत्यता दिखावे कि हम सुंदर हैं, कि हम कुरूप हैं, कि हमने कपड़ा कैसे पहन रखे, कि हम कैसे हैं। ठाकुर जी हमारे कन्हैया आईने के आगे बैठे और बैठ के निया अपने ही रूप को निहारवे लगे और निहारते निहारते बस लीला करवे कि उनके मन में सबरी बात उत्पन्न है गई। अपने ही रूप में ते आईने में ते मोर मुकुट हटायो, बांसुरी हटाई, बड़े बड़े केस, बोहें, लक्ष्मी जी को सोले सिंगार की पेटी लेके आए
और आय के निया अपने हाथ ते अपने ही रूप को प्रतिबिंब में आईने में श्रृंगार करवे लगे। बड़ा सुंदर सुंदर काजल लगायो, बड़ी सुंदर नथ कुंडल लगाए, बड़ा सुंदर हार पहनायो, होठन पे लाली माँ लगाई, बड़ा सुंदर रूप अपने हाथन ते सजायो और सजाए के निया लक्ष्मी मैया की चुंदरी लई और चुंदरी ले के निया अपने चेहरा को जो सजा रहे वा को उड़ा दे और जैसे ही उड़ाई कि वो रूप पूरा तैयार है गया और तैयार है कि प्रतिबिंब ते बाहर निकल के निया आ गया। जैसे ही वो रूप निकल के बाहर आयो कि अपनो ही वो इतनो सुंदर रूप इतनो सुंदर स्वरूप देख के निया हमारी कन्हैया इतने खुश भये इतने गदगद भये कि अपने रूप को प्रणाम कर लियो, झुक के निया दंडवत प्रणाम कर लियो। बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी को हमारी किशोरी जू को अवतार है गया। जब बाहर निकल के आई स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको दंडवत करी, प्रणाम करो और प्रणाम करके निया राधा जी बोली, प्रभु आपने ही मोको उत्पन्न करो है, काय को उत्पन्न करो, मोको बताओ मोई आपके कौन सी लीला में शामिल होना है। हमारे कन्हैया बोले, हे राधिका जी मैंने आपको उत्पन्न करो है और मेरे उत्पन्न कर्म में जो भावना है वो आपको पता ही है कि जो आपको देखे बाकी मन में भक्ति पैदा होनी चाहिए, बाकी मन में भाव पैदा होना चाहिए, बाकी मन में इधर उधर की कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए, बाकी मन में केवल भक्ति भाव ही जागृत होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम जागृत होना चाहिए। बोले मैं समझ गई प्रभु। तो इतनो सुंदर वो श्रृंगार करो, वो सुंदर इतनो रूप लियो के तब आगे आज्ञा करी कि आप अब वृषभानु जी के यहाँ जाओ और जाए के निया पुत्री रूप में जन्म ले। अब एक बात सोचो, दो शरीर हो में तो विवाह होवे शादी होवे, दो शरीर हो में तो विवाह होवे शादी होवे, लेकिन कहा अपने प्रतिबिंब के संग अपने आईने के संग कोई शादी करे हैं? अरे जी तो हमारे कन्हैया की लीलाएं, जी तो हमारे कन्हैया की लीलाएं कि उनने जो लीला करी जो शादी करो, पर असली बात तो जी है कि राधा जी और कृष्ण जी को विवाह तो है ही ना सके, क्योंकि वो तो उनको प्रतिबिंब स्वरूप है ना, प्रतिबिंब स्वरूप है ना वो तो उनको। राधा जी कोई स्त्री के रूप में थोड़ी है और पुरुष के रूप में कृष्ण थोड़ी है, वो तो उनको स्वयं को प्रतिबिंब स्वरूप है। तो अपने प्रतिबिंब के संग शादी कैसे है सके, विवाह कैसे है सके? जामारे वो हमारी किशोरी जूते, वो इतना सुंदर जिनको स्वरूप है, जिनको इतना अद्भुत स्वरूप है, उनते बस यही प्रार्थना करो कि वो जो निस्वार्थ प्रेम में वो जो भक्ति है, बाकी कृपा हम पे करो हे राधा जी, हे किशोरी जू हम पे बाकी कृपा करो।